आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। आज की वीडियो में हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के बारे में बात करेंगे कि ये जो डिसऑर्डर है ये किन बच्चों में होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है और जो है हम इसको किस तरह ऑटिज्म वगैरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है और उसके जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनमें 6 से 8 मंथ्स का डिफरेंस है एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन से, तो उस आपके बच्चे को जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। ये 5 एरियाज कौन से हैं जिनके अंदर अगर इनमें से कोई 2 एरियाज के अंदर आपका बच्चा डिले है, यानी कि उन एरिया में उसकी जो मेंटल एज है वो डेवलपमेंटल एज से कम है, तो आपके बच्चे को जीडीडी हो सकता है। ये 5 एरियाज कौन से हैं? एक है लैंग्वेज, एक है फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और सोशियो इमोशनल स्किल्स, और 5th वन है कॉग्निशन। अगर इन एरियाज में से कोई 2 एरियाज में से आपका बच्चा जो है 6 से 8 महीने एक नॉर्मल बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन से पीछे है, तो आपके बच्चे को जीडीडी हो सकता है। इसको हम किसी टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं डायग्नोज, और आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी असेस कर सकते हैं। अब हम इन जो माइलस्टोन्स हैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ताकि पता चले कि इन माइलस्टोन्स में कैसे डिले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चा 6 से 8 महीने का बच्चा होता है वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। हम लैंग्वेज को पहले डिस्कस करते हैं ना कि 6 से 8 महीने का बच्चा जो है वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, और 1 ईयर का बच्चा बाबा, आओ, 1 वर्ड्स या 2 वर्ड तक चला जाता है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर ये सब 1 ईयर तक नहीं है तो आपके बच्चे के माइलस्टोन्स डिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। जो 1 साल का बच्चा है वो चीजों को ग्रिप करना स्टार्ट कर देता है, चीजों को पकड़ना, होल्ड करना, दूसरे बंदे को खींचना, उसकी तवज्जो हासिल करना, ये सारा जो है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चे के अंदर ये सब नहीं है, या चीजों को ग्रिप करना, पकड़ना, चीजों को होल्ड करना, होल्डिंग नहीं है, तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डिले हैं, वो वीक है, उसके माइलस्टोन्स हैं वो डिले हैं। इसी तरह जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, बच्चे का चलना, 1 साल का बच्चा या 1 साल से तकरीबन 18 महीने तक का बच्चा वो चलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले उसकी क्रॉलिंग होती है, क्रॉलिंग वो 7 से 8 महीने में स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब 1 ईयर टू 18 मंथ्स तक बच्चा जो है वो किसी चीज के थ्रू चलना स्टार्ट कर देता है। स्टैंडिंग, पहले क्रॉलिंग, फिर स्टैंडिंग, और उसके बाद वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके बच्चे के अंदर वॉकिंग नहीं है तो आपके बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो वीक है और वो डिले है। इसी तरह बच्चे का जो है सोशियो इमोशनल रिस्पॉन्स वो कम है। जैसे बच्चा सोशल स्माइल देता है, आई कांटेक्ट देता है, किसी अपने फेवरेट पर्सन को टच करता है, उसको देख के स्माइल करता है, उसको देख के या रोता है या उसको कहता है मुझे उठा ले, जो सोशल रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आपके बच्चे का ये वाला जो एरिया है वो डिले है। जो लास्ट वन है वो कॉग्निशन के छोटे छोटे जो उसके टास्क हैं, जैसे चलना, किसी चीज को हर्डल को कवर करना, उसको पीछे करना, चीजों को कहीं ऊपर चढ़ने के लिए, या चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी कॉग्निशन, या अपने छोटे छोटे जो 1 साल 2 साल के बच्चे अपने छोटे छोटे टास्क कर लेते हैं। जैसे उसका फीडर जो है वो वहां पड़ा है, वो जाके उसको पकड़ के पीना शुरू कर दे, और उसके बाद अगर उसको भूख लगी है तो वो अपनी उस चीज को एक्सप्रेस कर पड़े, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, और उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको इनहेंस कर सके। तो अगर आपके बच्चे में ये सारी इन 5 स्किल्स में से किसी 2 स्किल्स, मिनिमम 2 स्किल्स के अंदर डिले है, तो आपके बच्चे को जीडीडी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। और ये जो जीडीडी है इसमें डेवलपमेंटल पीरियड जो होता है ना बच्चे का, वो 5 साल से छोटे बच्चे, उसमें हम चेंजेस देखते हैं, और ये बच्चे शुरू में ही पता चल जाता है कि इन बच्चों के अंदर जीडीडी है। वो ये बच्चे जैसे 3 से 4 साल का बच्चे को, मैक्सिमम 4 या 5 साल के बच्चे को हम स्कूल गोइंग कर देते हैं, ये बच्चे नहीं जाते, ये 5 साल के हो जाते हैं, 6 साल के, 7 साल के तो लेकिन नहीं जाते।
अगर बच्चा 5 साल से छोटा है और उसके डेवलपमेंटल डिलेज है और उसकी स्कूलिंग या उसकी लर्निंग स्किल्स जो है वो कम है तो बच्चे को जीडीडी है। अगर 5 साल से अबव है और उसके अंदर ये सब कुछ है तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इनमें ये डिफरेंस होता है। इसी तरह जो हम इन बच्चों के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं या इनकी ये जो डेवलपमेंटल डिले है ये हम खत्म कैसे कर सकते हैं, तो हमें 2 तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। एक जो है वो कोई स्पेशल एजुकेशनिस्ट है जिसके अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड होता है, और एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होता है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ये 5 डोमेन्स में से जिस डोमेन में बच्चा लेक करता है वो किसी न किसी एक डोमेन के ऊपर काम करता है। जैसे फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होगी, उसके सेंसरी इश्यूज हो गए, उस पर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो है वो असेसमेंट करेगा और उसके ऊपर काम करेगा। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होगा उसकी कॉग्निशन पे काम करेगा, उसके काफी सेल्फ हेल्प के टास्क होंगे उस पर काम करेगा, उसकी लैंग्वेज पे भी काम कर सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम कर सकता है, उसकी जनरलाइजेशन पे काम कर सकता है। स्पीच थेरेपिस्ट उसकी स्पीच पे काम करेगा। तो हमें ये प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जो कि बच्चे के अंदर ये जो जीडीडी की वजह से कुछ अपनी लाइफ की स्किल्स से पीछे है तो वो ताकि इन चीजों को गेन कर सके। इसके अलावा आप बच्चे को घर में उसके छोटे छोटे टास्क बना लें, उसका एक आईईपी डेवलप करवा लें किसी प्रोफेशनल से, जिसके अंदर अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसका जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है या उसकी जो बाकी सेल्फ हेल्प के टास्क होते हैं वो 2 से 3 साल के बच्चे की तरह होते हैं। तो ये जो दरमियान में गैप होता है, ये जो मेंटल एज का गैप होता है, आपने इसको कवर करना है। इसको हम इजी स्टेप से स्टार्ट करते हैं और छोटी एज से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा 5 साल का है और उसका जो माइंड है वो 2 साल का है, तो हम सबसे पहले उससे 2 साल के बच्चों वाले टास्क करवाएंगे। जब वो अचीव हो जाएंगे फिर हम 3 साल के बच्चों वाले टास्क उसको सिखाएंगे। जब वो भी अचीव हो जाएंगे फिर हम 4 साल के बच्चों के टास्क उसको सिखाएंगे। जब वो भी अचीव हो जाएंगे फिर हम उसको 5 साल के बच्चे के टास्क सिखाएंगे। तो ये जो गैप है हम इसको इस तरह कवर करते हैं और इसको टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इन हर बच्चा जो है उसकी लर्निंग स्किल्स डिफरेंट होती है, उसकी कॉग्निशन डिफरेंट होती है, किसी चीज को पिकिंग पावर उसकी डिफरेंट होती है। तो आप कभी भी इसको एक बच्चे से दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो जीडीडी को जो है वो कवर करने का यही तरीका है कि आप उसकी मेंटल एज को आगे बढ़ाते जाएं। अगर 2 साल की तो 3 पे लेके जाएं, 3 पे 4 पे, इस तरह आप उसको कवर करें। तो उसके सारे जो ये जो माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव करें। जब उनके माइलस्टोन्स अचीव हो जाएंगे तो फिर वो नॉर्मल बच्चों की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जी ऑटिज्म और जीडीडी में क्या डिफरेंस है। देखिए जो ऑटिज्म है ना उसके अंदर हो सकता है कि बच्चे के जो माइलस्टोन्स है वो इतने ज्यादा डिले ना, उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हो, उसकी ग्रॉस मोटर्स अच्छी हो, उसकी कॉग्निशन भी इतनी इफेक्टिव ना हो, उसकी लैंग्वेज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके बाद उसके सोशियो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होता, नो डाउट। लेकिन इन बच्चों में क्योंकि सोशल इंटरेक्शन नहीं होती, सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर, कुछ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन बिहेवियर्स की वजह से हम ऑटिज्म और जीडीडी को कवर करते हैं। ये ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं इन्होंने एक अपनी वर्ल्ड क्रिएट की होती है, ये विजुअल लर्नर होते हैं और इन्होंने अपने इस वर्ल्ड को अपने स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाए होते हैं, स्पेसिफिक लोगों को रखा होता है और स्पेसिफिक लोगों के आगे ही रिस्पॉन्स करते हैं। और उसके बाद जब उसको जनरलाइज किया जाता है तो फिर वो हर एक को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके अंदर माइलस्टोन्स को अचीव करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जीडीडी के अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है, इनको टाइम लगता है, इनमें सिर्फ माइलस्टोन्स डिले होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इनके डिफरेंट बाकी जो इंटरेक्शन करना, लोगों के साथ चीजें करना, वो भी डिफरेंट होती है। पिकिंग पावर भी इनकी काफी, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनकी पिकिंग पावर काफी अच्छी होती है अगर ये अटेंशन अच्छे से दे। तो काइंडली आपके बच्चे के साथ अगर जीडीडी का कोई डायग्नोसिस है तो आप उनके ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में करिए शेयर, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पांस करूंगी। और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और इसके अलावा ताकि जो न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।